हेलो एवरीवन। आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइल कॉन्सेप्ट एंड फाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। हम सब रोज़ अपने मोबाइल और लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोटोज़, वीडियोज़, पीडीएफ फाइल्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, सॉन्ग्स और एप्लीकेशंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब फाइल्स को कैसे मैनेज करता होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हर फाइल को ऑर्गेनाइज करता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज यूज़र ही उस फाइल को एक्सेस कर सके। इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि फ़ाइल क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फाइल ऑपरेशंस कैसे वो काम करते हैं, फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और लाइनक्स में फ़ाइल परमिशंस कैसे वर्क करती हैं। व्हाट इज़ अ फाइल? सबसे पहले समझते हैं कि फ़ाइल क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में फ़ाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होती है, जिसे एक यूनिक नाम के साथ सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी में स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब परमानेंट स्टोरेज होता है। अगर कंप्यूटर शटडाउन भी हो जाए तो फाइल का डाटा डिलीट नहीं होता, इसलिए फ़ाइल को परसिस्टेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। फाइल्स इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशन में स्टोर करती है। अगर फाइल्स ना होती तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाटा को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, इमेज और वीडियो को फाइल के रूप में ट्रीट करता है। यानी जब हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या किसी फ़ोटो को सेव करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उस डाटा फाइल को फाइल के फॉर्म में मैनेज करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइल कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं फाइल कॉन्सेप्ट की। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को सिर्फ लॉजिकल फाइल दिखाता है। यूज़र को सिर्फ फाइल का नाम और उसका कंटेंट दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली फाइल डिस्क के अंदर सेक्टर्स और ब्लॉक्स में स्टोर होती है। ये फिजिकल डिटेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मैनेज करता है। इसी प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास फाइल कंट्रोल ब्लॉक यानी एफसीबी होता है। एफसीबी एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें फ़ाइल की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे फ़ाइल का नाम, साइज़, लोकेशन, परमिशंस और टाइम स्टैम्प्स। अब फाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेम्ड एंटिटी। नेम्ड एंटिटी का मतलब हर फाइल का यूनिक नाम होता है। परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब है हर यूज़र को हर फाइल एक्सेस नहीं मिलता। और एब्स्ट्रैक्टेड का मतलब यूज़र को डिस्क के टेक्निकल डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। टाइप्स ऑफ फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली 3 टाइप्स की फाइल्स होती है। पहली है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल्स ह्यूमन रीडेबल होती है। इन्हें नोटपैड या वीएस कोड जैसे एडिटर में इजीली ओपन किया जा सकता है। इनके एग्जाम्पल्स है .txt, .c, .cpp, .java और .py फाइल्स। दूसरी है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल्स डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। ये 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होती है। इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, फाइल्स और एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स बाइनरी फाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरी है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये फाइल्स मशीन कोड कंटेन करती है। जब हम किसी एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है और सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। विंडोज़ में इसका एक्सटेंशन .exe होता है और लाइनक्स में इसी का एक्सटेंशन ELF फॉर्मेट यूज़ होता है। नाउ फाइल ऑपरेशंस। अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल के साथ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सबसे पहला ऑपरेशन है क्रिएट। जब हम न्यू फाइल बनाते हैं
तब ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए स्टोरेज लोकेट करता है और डायरेक्टरी में एंट्री क्रिएट करता है। ओपन ऑपरेशन फाइल को एक्सेस के लिए रेडी करता है। रीड ऑपरेशन फाइल का डाटा रैम में ट्रांसफ़र करता है। राइट ऑपरेशन रैम का डाटा फाइल में सेव करता है। अपेंड ऑपरेशन एग्जिस्टिंग फाइल के एंड में नया डाटा ऐड करता है बिना पुराना डाटा डिलीट किए। सीक ऑपरेशन फाइल पॉइंटर किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर मूव करता है। ये ऑपरेशन वीडियोस और म्यूज़िक प्लेयर्स में बहुत यूज़ होता है। क्लोज ऑपरेशन फाइल को सेफली क्लोज करता है और बफर्स को डिस्क में सेव करता है। रीनेम ऑपरेशन फाइल का नाम चेंज करता है। डिलीट ऑपरेशन फाइल को फाइल सिस्टम से रिमूव करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूज़र कभी भी डिस्क को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। हर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के थ्रू हाई परफॉर्म करता है। नाउ फाइल एट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं फाइल एट्रीब्यूट्स की। फाइल एट्रीब्यूट को मेटा डाटा भी कहा जाता है। ये फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फाइल के अंदर के डाटा के बारे में नहीं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है फाइल नेम। ये फाइल की आइडेंटिटी होती है। दूसरा है फाइल आइडेंटिफायर या आइनोड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनली असाइंड यूनिक नंबर होता है। तीसरा है फाइल टाइप। ये बताता है कि फाइल टेक्स्ट है, बाइनरी है या डायरेक्टरी है। नेक्स्ट है फाइल साइज़। ये बाइट्स में मेज़र होती है। उसके बाद फाइल लोकेशन। ये बताता है कि डिस्क में किस ब्लॉक में फाइल स्टोर है। परमिशंस डिसाइड करती है कि कौन फाइल को रीड, राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है। ओनर और ग्रुप आईडी बताते हैं कि फाइल किस यूज़र और ग्रुप की है। फाइनली टाइम स्टेप्स होते हैं। क्रिएटेड डाटा फाइनली टाइम स्टैम्प्स होते हैं। क्रिएटेड डेट बताती है फाइल कब बनी है। लास्ट मॉडिफाइड बताता है फाइल कब एडिट हुई। और लास्ट एक्सेस बताता है फाइल को लास्ट टाइम कब ओपन किया गया। अब है फाइल परमिशंस। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिक्योरिटी परमिशंस के थ्रू मेंटेन की जाती है। परमिशन 3 यूजर्स के लिए होती है। सबसे पहला ओनर, दूसरा ग्रुप और तीसरा अदर्स। हर कैटेगरी के पास 3 परमिशंस हो सकती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड परमिशन से फाइल का कंटेंट देखा जा सकता है। राइट परमिशन से उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। एग्जीक्यूट परमिशन से प्रोग्राम रन किया जा सकता है। लाइनक्स में इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होती है। रीड इक्वल्स टू 4, राइट इक्वल्स 2 एंड एग्जीक्यूट इक्वल्स टू 1। इसलिए chmod 755 का मतलब होता है ओनर के पास फुल परमिशंस और ग्रुप और अदर्स के पास रीड और एग्जीक्यूट परमिशन। अब हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल से। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। अगर एक PDF फाइल है तो उसका टाइप रेगुलर फाइल होगा। उसकी साइज़ ओनर और परमिशंस ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करेगा। इमेज फाइल बाइनरी फॉर्मेट में होती है। वीडियो फाइल भी बाइनरी होती है और जनरली उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। इन सब फाइल्स के एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें सेम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेज करता है। नाउ वी विल सी एडवांटेजेस। प्रॉपर फाइल मैनेजमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहला डेटा सिक्योरिटी। परमिशंस अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोक देती है। दूसरा एफिशिएंट रिट्रीवल। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को क्विकली सर्च और रिट्रीव कर लेते हैं। तीसरा ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी। टाइम स्टैम्प्स की हेल्प से पता चल जाता है फाइल कब क्रिएट हुई और कब मॉडिफाई हुई। चौथा है मल्टी यूज़र सपोर्ट। डिफरेंट यूज़र्स
सेफली सेम सिस्टम में फाइल्स यूज़ कर सकते हैं। पांचवा, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क स्पेस एफिशिएंटली मैनेज करता है। और लास्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की हेल्प से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस स्मूथली रन करते हैं। तो दोस्तों, आज की फाइल प्रेजेंटेशन में हमने फाइल कॉन्सेप्ट और फाइल एट्रीब्यूट्स को डिटेल में समझा। सबसे पहले हमने जाना कि फ़ाइल क्या होती है। हमने देखा कि फ़ाइल एक नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी में परमानेंटली स्टोर रहती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हर डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और सॉफ्टवेयर एक फ़ाइल ही होता है। उसके बाद हमने फाइल कॉन्सेप्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। हमने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को सिर्फ लॉजिकल व्यू दिखाता है, जबकि एक्चुअल स्टोरेज का मैनेजमेंट खुद ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी वजह से यूज़र को फिज़िकल स्टोरेज की डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमने फ़ाइल के डिफरेंट टाइप्स देखे, जैसे टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। हर टाइप का अपना पर्पस होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। इसके बाद हमने फाइल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, अपेंड, सीक, क्लोज, रीनेम और डिलीट जैसे ऑपरेशंस शामिल हैं। ये सब ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सेफली परफॉर्म होते हैं, जिससे डाटा सिक्योर और कंसिस्टेंट रहता है। हमने फाइल एट्रीब्यूट्स भी डिटेल में समझे। फाइल नेम, फाइल साइज, फाइल टाइप, फाइल लोकेशन, ओनर, परमिशंस और डेट एंड टाइम जैसे एट्रीब्यूट्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल को ऑपरेटिंग एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने फाइल परमिशंस के बारे में पढ़ा। रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन यूज़र फाइल को देख सकता है, एडिट कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है। ये फीचर सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट्स में। हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे और ये समझा कि मोबाइल और कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हम डेली यूज़ करते हैं, उन सब के एट्रीब्यूट्स और परमिशंस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। आखिर में हमने प्रॉपर फाइल मैनेजमेंट के एडवांटेजेस देखे, जैसे डेटा सिक्योरिटी, फास्ट फाइल रिट्रीवल, एफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट, बैकअप सपोर्ट और बेटर परफॉर्मेंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंडामेंटल और एसेंशियल फंक्शन है। अगर फाइल मैनेजमेंट में सिस्टम ना हो तो डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और रिट्रीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंटेशन के बाद फाइल आपको कॉन्सेप्ट और फाइल एट्रीब्यूट्स का कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा और अब इस टॉपिक को एग्ज़ाम के साथ साथ डिटेल में आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम पूरे टॉपिक को एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमारी डेली लाइफ को कितना इजी और एफिशिएंट बना देते हैं। सोचिए, अगर फाइल्स के नाम, साइज़, लोकेशन या परमिशन मेंटेन ना की जाती तो किसी भी डॉक्यूमेंट या फ़ोटो को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। हर बार हमें पूरी स्टोरेज सर्च करनी पड़ती, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता और सिस्टम की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती। इसी तरह फाइल एट्रीब्यूट्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हर फाइल की एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। फाइल नेम से यूज़र को फाइल आइडेंटिफाई करता है, फाइल टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है उस फाइल को कौन सा एप्लीकेशन ओपन करेगा। फाइल साइज से स्टोरेज मैनेजमेंट आसान हो जाता है और टाइम स्टैम्प से फाइल की हिस्ट्री ट्रैक की जा सकती है। ये सब इन्फॉर्मेशन मिलकर फाइल को एफिशिएंटली मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आगे चलकर जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांस टॉपिक जैसे फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डिस्क शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि उन सब टॉपिक्स की फाउंडेशन फाइल कॉन्सेप्ट ही है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में भी हेल्प करता है और प्रैक्टिकल कंप्यूटिंग की अंडरस्टैंडिंग को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सो थैंक यू एवरीवन।